भोपाल के जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में जिला रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं 22 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के बाद कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक कलेक्ट्रेट रेट पर काम कराया गया, लेकिन नौकरी खत्म करने से पहले कोई सूचना तक नहीं दी गई। उनका आरोप है कि अब उनकी जगह नए लड़के लड़कियों की भर्ती की जा रही है और इसके लिए रिश्वत ली जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब मीडिया ने सीएमएचओ मनीष शर्मा से जवाब लेने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे से दूरी बनाई और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जैन पर भी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल जेपी अस्पताल के आरकेएस के कर्मचारी नाराज दिख रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम इस वक्त जेपी अस्पताल के सामने की है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ युवक भी हैं जो इस संस्था कर्मचारी से जुड़ाव रखते हैं और वो तमाम नाराजगी जताते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ के सीनियर अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है और नाराजगी है। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हुए जानते हैं आज आप लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांग है और क्या नाराजगी है। सर, मेरा नाम विमलेंद्र कुमार दीक्षित है। मैं जेपी अस्पताल में रोगी कल्याण समिति से 13 वर्ष से फार्मासिस्ट के पद में कार्य कर रहा हूं। सर, कल मैं जिस रोज की भांति कल भी मैं अपने ड्यूटी पे आया हूं और अपना कार्य कर रहे थे। अचानक मेरे पास एक आदेश आता है सिविल सर्जन साहब का कि आपको आज से आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। न मुझे कुछ बताया गया कि क्यों, न कोई कारण, और पूछने जाते हैं तो वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं होते हैं। बोले ऊपर से आदेश है इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है सर, कोई हमको इतना पेमेंट तो दिया नहीं जाता। कलेक्टर दर पे हमको रखा गया है, 14-15 हजार रुपए दिया जाता है। सबसे आप लोग सर्विस में? सर, हम 13 साल हो गया, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, अलग अलग पदों में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में सब। आप लोगों को आदेश? सर, कल 11 बजे सबको एक साथ आदेश मिल गया कि आज से सबकी सेवा समाप्त की जाती है। कितने लोग हैं आप लोग? सर, हम लोग 22 लोग हैं सर। 22 जी। जिसमें महिला कितने? सर, 4-5 महिलाएं हैं और की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसी में हैं। कब आप लोगों को आदेश मिला और कब कहा गया कि आप लोगों की सेवाएं समाप्त? सर, कल हम अपनी ड्यूटी पे आए, थंब लगाए और 4 घंटे ड्यूटी किया। उसके बाद 11 बजे करीब हम लोगों को ये लेटर दे दिया जाता है रोगी कल्याण से कि आपकी सेवाएं निरस्त की जाती हैं। ना कोई सूचना, ना कोई मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। सीनियर अधिकारी कोई चर्चा? हम लोग इतने सीनियर हैं, आज 14-15 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हैं मतलब सब सीनियर लोग हैं। अब उनको छोड़ के 2 लड़कियों को लेके आते हैं, इनको सिखा दो, हमें से बोला जाता है। तब हमें पता चला कि इनने अपने रख लिए, अपने आदमियों को रख लिया और हम लोगों को निकाल दिया। अब इसमें क्या फायदा है ये तो वही बता सकते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, बस हम जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं हमें वहीं यथावत रखा जाए। हमारी कोई मांग नहीं कि हमें परमानेंट करो कि कुछ करो, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं बस वही हमें कार्य करने दिया जाए। जी सर। सर, मैं 23 साल के ऊपर हो गया मुझे, और सैलरी तो वही कलेक्ट्रेट मिलती है। हम लोग को 12-15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलता है। ना हम सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं। जो शिफ्ट वाइज रहते हैं उनकी 6 घंटे की, और जो ऑफिस वर्क करते हैं उनकी 8 घंटे की तो रहती है। और पूरी ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। अचानक बिना कोई रीजन के और बिना किसी सूचना के सिविल सर्जन अधिकारी कर रहे हैं। और ये जब से बने सिविल सर्जन छोटे कर्मचारियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जैन जी। हम बात करने जाते हैं तो वो अभद्र व्यवहार करते हैं और भगा देते हैं। बोलते हैं आप छोटे कर्मचारी, आरकेएस के कर्मचारी होकर मेरे कमरे में कैसे घुस गए आप? क्या हम कर्मचारी हैं? हम कोई बाहर के तो है नहीं। वो सीधे से बोलते हैं आप लोग आउटसोर्स के मेरे कमरे में बिना अनुमति कैसे घुस गए, और भगा देते हैं हम लोगों को। बात करने सीएमएचओ साहब से अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाएं, तो उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी बयान दिया है सीएमएचओ साहब ने दैनिक भास्कर में कि अतिरिक्त कर्मचारी होने के वजह से इनको हटाया गया। अगर अतिरिक्त कर्मचारी होने की वजह से हटाया तो ये नई भर्तियां क्यों कर रहे हैं? नए लड़कियां लाकर रख रहे हैं और उनसे पैसे 20-20 हजार रुपए की, हमने सुना है ऐसा कि उनसे 20-20 हजार रुपए लेकर उनको रखा जा रहा है। या हमसे भी कमीशन लेना चाह रहे हैं, हमें डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? बस हमारी यही है कि हमें यथावत वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग 23 साल से अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोविड काल में जिसमें हमने जान जोखिम पर डाल काम करा, अब कहाँ जाएंगे? हमारी मांग यही है कि हम जहाँ पर थे यथावत वहीं पर हमें कार्य करने दिया जाए, हमें प्रताड़ित ना किया जाए। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं एक्सपायर हो गए, बच्चा है छोटा, हम घर खर्च कैसे चलाएंगे? इस सब समस्याओं को देखते हुए, और हम भी 15 साल से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर, 15 साल से आपकी सेवाएं दे रहे हैं, और आप
रोगी कल्याण समिति में ही कार्य कर रहे हैं और अचानक से हमें ये लेटर दे दिया जाता है। हम कहाँ जाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यथावत वहीं पर रखा जाए, मेरा अनुरोध। ये यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि ये जो है ये क्या विभाग बताया आपने? रोगी कल्याण समिति विभाग के लगभग 20 से 22 कर्मचारी हैं। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे इधर आए और ये बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग दिखाएं। यहाँ का जो ये पूरा ये 1250 अस्पताल का मामला है। यहाँ पर ये 15 से 20 लोग आए हुए हैं। इनका जो आरोप है वो बड़ा गंभीर आरोप है। आरोप यही है कि जो जिस तरीके से इनको हटाया गया है वो इनको बिना ना तो इनसे कोई इनसे बैठक हुई, न इनसे कोई चर्चा हुई और इनको एक सडन एक नोटिस जारी कर दी जाती है कि आप लोगों को सर्विस से मुक्त किया जाता है, हटाया जाता है। अब ये कोई 10 साल से है, 12 साल से है, 15,000 20,000 जो कलेक्टर रेट है उस रेट पर ये यहाँ पर ये मजदूरी कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं अपनी सर्विस कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ युवाओं को या युवतियों को यहाँ सर्विस में रखा जा रहा है इनके जगह पर और उनसे रिश्वत ली जा रही है। 15,000 20,000 रुपए रिश्वत के दावे किए जा रहे हैं कि रिश्वत लेकर उनको सर्विस भी दी जा रही है। और वहीं पर जो है इनके जो अधिकारी हैं जैन, उनका यह कहना है कि जब ये उनसे मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप आउटसोर्स हो, आप फलाना हो, आप डिमका हो, आप हमारे केबिन में बिना परमिशन के कैसे मिलने आ गए। तो ये 15 साल से सर्विस करने वाले जो यहाँ पे रोगियों के लिए मदद करते हैं उनसे इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। वहीं सीएमएचओ की अगर बात की जाए मनीष शर्मा, तो उनसे मिलने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, उनके दफ्तर है ये उनके जस्ट पीछे, लेकिन अभी वो तो फोन नहीं। हालांकि समय नाउ न्यूज से हमने भी उन्हें कॉल किया लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यस्तता के कारण फोन नहीं उठाए। लेकिन समय नाउ न्यूज मनीष शर्मा सीएमएचओ से बात करेगा और जानेगा कि आखिर ये रिश्वतखोरी का मामला जो हो रहा है ये कितना सही है। क्या पैसे लेके वाकई भर्ती की जा रही है और इनको हटाया जा रहा है या फिर कुछ और है, ये तो बातचीत करने के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।